Hey everyone, welcome in Sumi Educational Coaching Center. Today we are doing a new topic conjunction. Conjunction क्या होता है? A conjunction is a word which is used to join two or more than two words. कि conjunction क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए, फ्रेज को जोड़ने के लिए, क्लास और सेंटेंस कि चाहे हमारे पास फ्रेज हो, चाहे क्लाज हो, चाहे सेंटेंस हो या दो से दो ज़्यादा शब्द हो, इन शब्दों को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो होता है हमारा कंजक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बेन एंड राम वेंट टू द मार्केट। यहाँ पे क्या आएगा आपका? एंड आएगा। बेन एंड राम कि बेन और राम। ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। तो यहाँ पे जो एंड और बिकॉज मैंने अंडरलाइन किए हैं ये हैं आपके कंजक्शन। इसके बाद आता है क्लासेज ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन की क्लासेज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम फैन बॉयज के नाम से भी समझ सकते हैं, जैसे एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोट, बी से बट, ओ से और, वाई से यट एंड एस से सो। इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है कम्युलेटिव कंजक्शन। इसके अंदर आता है आपका एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो एसेट्रा। जैसे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, राम एंड राजा आर गुड बॉयज। सेकंड है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसमें क्या आता है आपका और, इधर और, नीदर नोर, अदरवाइज एसेट्रा। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इधर सिट साइलेंटली और गेट आउट, इधर बाय द बुक और लीव इट। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन में क्या आता है आपका? बट, यट, ओनली, स्टिल, वेयर आज, वाइल एसेट्रा। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है परंतु ईमानदार है। सेकंड है बेन इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी, कि वो क्या है? रिच है, अमीर है, फिर भी वो खुश नहीं है। नंबर 4 आपका आता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन में क्या आता है आपका? फोर, देयर फोर, सो एसेट्रा। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, मीना डिड नॉट वर्क हार्ड सो सी फेल्ड, कि मीना ने मेहनत नहीं की इसीलिए वो फेल हो गई। दे डिडंट बाय द टिकट सो दे कुडंट सी द प्ले। जो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये क्या है? आपके इलेटिव कंजक्शन है। इसके बाद आता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? इसके अंदर भी 2 सेंटेंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग की तरह, बट कोऑर्डिनेटिंग के अंदर सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग निकलता है। बट सब ऑर्डिनेटिंग के अंदर क्या होता है कि 2 सेंटेंस होंगे पर वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एक के बिना दूसरे का अर्थ हमेशा अधूरा रहता है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्शन ऑफ टाइम। टाइम क्या होता है? जो हमें समय बताता है, जैसे बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सून एज। ये सारे किस में आते हैं? कंजक्शन ऑफ टाइम में आते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है, वेट हेयर टिल आई रिटर्न, कि मैं वापस लौटूं, यहाँ इंतजार करो। कब तक? मतलब टिल, जब तक। तो यहाँ पे इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा है और इसके बिना ये इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, जब रोगी मर चुका था। नेक्स्ट है आपका कंजक्शंस ऑफ रीजन या कॉज। रीजन मीन्स कारण होता है और कॉज मीन्स भी कारण होता है। तो बिकॉज, सिंस, एज, दैट, सो दैट एसेट्रा। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, सिंस यू विश इट आई विल डू इट। वी कैन प्ले आउटसाइड एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, की जब बारिश रुक जाएगी तो मैं बाहर खेल सकता हूँ या मैं खेलूंगा। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट होता है परिणाम, सो दैट। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, रीना वाज सो इंटेलिजेंट दैट शी सोल्व ऑल द पजल, कि जो रीना है वो इंटेलिजेंट है इसीलिए वो क्या कर सकती है? सारे पजल को सोल्व कर सकती है।
नेक्स्ट आता है आपका कंजक्शन ऑफ पर्पज। पर्पज होता है उद्देश्य, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे सो दैट यहाँ भी दिया हुआ है और सो दैट यहाँ पे भी दे रखा है, बट यहाँ पे सो और दैट के बीच में क्या आएगा, थोड़ा सा गैप आएगा, बीच में कुछ और वर्ड आएंगे, बट यहाँ सो दैट एक साथ आएगा। जैसे हम इसको मॉडल में भी करते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जाम, रोहित हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, कि जब हम मॉडल करते हैं उसके अंदर अगर लेस्ट होता है तो एग्जाम्पल में शुड भरा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कंजक्शन ऑफ कंडीशन, इफ, एज इफ, अनलेस, अनटिल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में आता है इफ यू लीव आई विल बी लोनली, कि अगर तुम चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाऊंगी। ही बिहेव्स एज इफ ही इज माई ब्रदर, वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे वो मेरा भाई है। नेक्स्ट आपका आता है कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है जब हम आपस में एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, जैसे एज, देन, एज मच एज, वेदर, एक्सेट्रा। आपके एग्जाम्पल में है ही इज एज गुड एज आरव, कि वो इतना अच्छा है जितना कि आरव। ही इज टॉलर देन मी। यहाँ पे कंपैरिजन में हमने क्या यूज किया है, देन। ये मैंने आपको डिग्री के अंदर सिखाया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है कंजक्शन ऑफ मैनर। मैनर होता है आपका तरीका, कि एज, हाउ, एज थो, एज इफ, एक्सेट्रा। शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द गिटार। रोनाल्डो प्लेड फुटबॉल एज ही प्लान, कि रोनाल्डो ने फुटबॉल वैसे ही खेला जैसे उसने प्लान किया था। तो ये है हमारे कंजक्शन। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन। यहाँ पे आपको ब्लैंक फिलअप करने हैं, किसके साथ, कंजक्शन के साथ। इट वॉज मंडे, यह सोमवार था। सो द मार्केट वॉज क्लोज, तो मार्केट, इसीलिए मार्केट बंद था। वॉक क्विकली अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी चलो नहीं तो आप लेट हो जाओगे। वेट हियर टिल आई कम बैक, मेरा यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आता। शी फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, वो फेल हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। इफ़ यू ईट टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो, यदि आप बहुत ज़्यादा खाते हो, यू विल बी इल, तो तुम बीमार हो जाओगे। टेक केयर अदरवाइज यू फॉल, अपना ध्यान रखो नहीं तो तुम गिर जाओगे। इधर बाय द बुक और लीव इट, या तो ये पुस्तक खरीद लो या छोड़ दो। आई वॉज टायर्ड बट आई वॉच द मैच, मैं थका हुआ था परंतु फिर भी मैंने मैच देखा। आई मिस द फ्लाइट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जाम, कि मैंने मेरी फ्लाइट को मिस कर दिया क्योंकि क्या था, ट्रैफिक जैम था। ही वॉन्ट्स टू विजिट दिल्ली एंड आगरा, वो कहाँ की विजिट करना चाहता है, दिल्ली एंड आगरा की। नेक्स्ट आपका आता है ज्वाइन एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्राइट कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस बनाना है। राम इज अ गुड बॉय, राजा इज अ गुड बॉय। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, दो सेंटेंस है जिनका अपना अपना मीनिंग निकल रहा है, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके लिए हम यूज करेंगे एंड का, राम एंड राजा आर गुड बॉयज। नेक्स्ट है आपका इट इज रेनिंग हैविली, आई कैन नॉट गो आउट फॉर प्ले। इट इज रेनिंग हैविली सो आई कैन नॉट गो आउट फॉर प्ले। नेक्स्ट आपका आता है कम इन कम आउट, इधर कम इन और गो आउट। यहाँ पे आएगा आपका गो, कम इन go out। he is slow, he is sure, he is slow but sure। they are coming, they want to see the movie। they are coming, वे आ रहे हैं because they want to see the movie, क्योंकि वो क्या देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं। I will go with him with you, I have a condition, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरी एक शर्त है। यहाँ पे देखो आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, सेम यहाँ भी आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, बट ये एक दूसरे पे डिपेंड है कि वे आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो मूवी देखना चाहते हैं। वे मूवी देखना चाहते हैं
तो वो आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पे डिपेंड है। सेम इसी तरीके से आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, बट आई हैव अ कंडीशन, परंतु मेरी क्या है, एक शर्त है। नेक्स्ट आता है आपका यू विश इट शैल बी डन, यू विश इट बिफोर इट शैल बी डन। तो यहाँ पे क्या है, बिफोर यूज हुआ है। सी वॉज अनवेल सी वेंट टू द डॉक्टर, वो क्या थी, अनवेल, मतलब उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई। तो हमसे पूछा जाए कि वो डॉक्टर के पास क्यों गई थी, क्योंकि भी उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो ये सेंटेंस क्या एक दूसरे पे डिपेंड है। सी वॉज अनवेल सो सी वेंट टू द डॉक्टर। नेक्स्ट आता है आपका द बर्ड फ्लू अवे द केज वॉज ओपन। तो यहाँ पे आएगा द बर्ड फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए, क्यों उड़े, क्योंकि द केज वॉज ओपन, पिंजरा क्या था, खुला था। नेक्स्ट है ही इज एन आर्किटेक्ट ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव ड्राइंग, ही इज एन आर्किटेक्ट सो ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव ड्राइंग, कि वो क्या है, एक आर्किटेक्ट है और इसीलिए उसकी जो ड्राइंग है, क्रिएटिव ड्राइंग है, उसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। योर ब्रदर इज इन लंडन आई न्यू इट, आई न्यू दैट योर ब्रदर इज इन लंडन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भाई लंदन में है। नेक्स्ट आता है आपका सी एक्सरसाइज, अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आपको यहाँ पे बताना है कि ये कोऑर्डिनेटिंग है या आपका सबऑर्डिनेटिंग है। म्यूजिक इज हिज फेवरेट बट ही इज बेटर एट स्पोर्ट, यहाँ पे आपका बट यूज हुआ है और बट आपका है आप कोऑर्डिनेटिंग। ही हिट अ सिक्सर एंड दे वोन द मैच, यहाँ पे जो एंड है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। रोहन पेंटेड द बेडरूम एंड द किचन, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है वी कैन प्ले आउटसाइड एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, यहाँ पे जो आपका एज है वो आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बिफोर ही वॉज अ फेमस एक्टर अमन वॉज अ कैब ड्राइवर, तो यहाँ पे जो बिफोर है ये टाइम को शो कर रहा है, ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सी वेटेड टू स्पीक अंटिल द सॉन्ग वॉज ओवर, यहाँ पे अंटिल क्या है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सिंस यू विश इट विल मेक इट, यहाँ पे सिंस भी आपका क्या है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नमन विल इधर स्टार्ट टुडे और स्टार्ट टुमारो, तो यहाँ पे इधर और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट है आपका वी कैन गो टू द मूवी और वी कैन स्टे एट होम, कि हम या तो मूवी जा सकते हैं या घर रुक सकते हैं। यहाँ पे जो और लगाया हुआ है ये है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट आता है दे डिडंट बाय द टिकट सो दे कुडंट सी द प्ले, कि उन्होंने टिकट नहीं खरीदी इसीलिए वो प्ले देखने नहीं जा सके, मतलब वो प्ले को नहीं देख सके। तो ये आपका है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये है आपका चैप्टर नंबर 18। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।